नमस्ते नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो करंट अफेयर्स की क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न भी आज के अच्छे हैं। लेट मिली है उसके लिए आप परेशान मत होना। आपको तो 10 से 12 मिनट की देखनी होती है और उसी में हम सारी खबरों को और इंपॉर्टेंट स्टैटिक को और करंट को निपटा देते हैं। तो आप लोगों को क्या है ना कि 10 से 12 मिनट का समय निकाल लेना है, बस देखना ही तो है आपको। आप लोगों ने 99 वाला बैच तो ले ही रखा है और वहां पर तो आप पीडीएफ आपको मिल ही जाती है। जो पीडीएफ कल नहीं मिल पाई थी वो आज अपलोड कर दी जाएगी। आज की बेहतर करंट अफेयर्स की अगर बात करते हैं तो अच्छे से सुनिएगा आप लोग। हाल ही में वैश्विक पवन दिवस कब मनाया गया? अगर बात करते हैं व्हेन वाज ग्लोबल विंड डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली, कब मनाया गया? आप कहोगे भैया यह 15 जून को मनाया गया। याद रखना कहां पर? गोवा में। और अगर हम बात करते हैं इसका विषय यानी थीम क्या थी, तो आप कहेंगे विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशंस टू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये इसकी क्या थी? आप कहोगे भैया थीम थी। अच्छा, पिछले वाले भी हम सारे के सारे याद करेंगे, उसके पहले आप सुनो। उद्देश्य है पवन ऊर्जा के महत्व के बारे में जागरूक करना। थीम थी पवन ऊर्जा महत्वाकांक्षी से तेज प्रगति की ओर। अगर हम पिछले दिवस की बात करें तो आप कहोगे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 1 जून को विश्व अभिभावक दिवस, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 6 जून को विश्व कीट दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और 10 जून को वर्ल्ड आई डोनेशन डे मनाया गया और 9 जून को अंतरराष्ट्रीय अभिलेखाकार दिवस मनाया गया और 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस भी मनाया गया। याद रखिएगा, अगर हम बात करते फिलहाल में 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। अच्छा, 15 को और क्या मनाया गया? वैश्विक पवन दिवस। और 16 जून को अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस मनाया गया। तो ये महत्वपूर्ण दिवस आपको प्रतिदिन रिवीजन हो जाते हैं। आइए आगे बढ़ रहे होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि झारखंड के कितने पारंपरिक उत्पादों को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ? अच्छा, जीआई टैग से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए मैंने कहा आपसे क्लास महत्वपूर्ण है। आप कहोगे झारखंड से 11 उत्पादों को मिला हुआ है। 11 उत्पाद हैं कौन कौन से, आओ बताते हैं। पहला है, आप कहेंगे भगैया सिल्क, है ना। ये साहिबगंज क्षेत्र का प्रसिद्ध रेशम जो चमकदार और कैसा होता है? आप कहोगे मजबूत होता है। अगर हम बात करते दूसरा, कोचाई सिल्क को मिला है। ये सरायकेला और खसरावा का मुलायम और प्राकृतिक रंग वाला रेशम होता है। नेक्स्ट है, मुंडा ज्वेलरी को मिला हुआ है, जो मुंडा जनजाति के पारंपरिक आभूषण जो उनकी संस्कृति को दर्शाते हैं। अगर हम बात करते हैं, एक मिला है झारखंड बांस शिल्प को, जो बांस से बनी जो उपयोगी और सुंदर हस्तशिल्प वस्तुएं हैं जिनको हाथ से बनाया गया है। अगला है केसरिया कलाकंद। आप कहोगे कोडरमा की प्रसिद्ध पारंपरिक मिठाई जो अपने स्वाद के लिए क्या है? आप कहोगे जानी जाती है। हम बात करते हैं कोडरमा डोकरा क्राफ्ट। आप कहोगे धातु से बनी प्राचीन कला जिसमें लास्ट वैक्स तकनीक का उपयोग होता है। और याद रखना नेक्स्ट है चंदर बदौनी पपेटर्स। ठीक है, और ये दुमका की पारंपरिक कठपुतलियां जो लोक कथाओं को दर्शाती हैं। नेक्स्ट है तसर सिल्क और साड़ी। आप कहोगे तसर रेशम से बनी उच्च गुणवत्ता वाली साड़ियां जो देश विदेश में मांग है जिनकी। नेक्स्ट है जादू पटुआ पेंटिंग। आप कहोगे संथाल परगना की स्क्रॉल पेंटिंग जिसका उपयोग कहानी सुनाने में किया जाता है। अगला है पंची साड़ी। आप कहोगे आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक और सांस्कृतिक साड़ी रही है। अगला है झारखंड बेनाम हैंडक्राफ्ट। ये स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए अनूठे हस्तशिल्प उत्पाद हैं। ठीक है, अच्छा इनको मिला हुआ है। याद रखना, अब आपको ये सब नोट नहीं करना है, आप ले चुके हो 99 वाला, वो आपको दिख रहा है ना बैच नॉर्मल, वो बैच अपने आप में हवा है। पता है क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें उसमें मिलेंगी और उसमें मंथली वीकली भी चीजें हम धीरे धीरे ऐड करेंगे। अब कुछ भैया कह रहे अभी काहे नहीं ऐड करे, तसल्ली रखो, है ना। जब नई नई चीजें आएंगी ना तो छांटते समय धीरे धीरे आपको सब उसमें ऐड हो जाएंगी। यानी वो आपका 30 नंबर वाला बैच है, इतना सस्ता है कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। प्लस स्टैटिक भी आपकी उसी के साथ कवर हो जाती है। जैसे अगर पूछ देता है कि जो जीआई है इसको क्या बोलते हैं, आप कहोगे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के नाम से जाना जाता है। ये अधिनियम आया था 1999 में और लागू हुआ है 2003 में। अगर हम बात करें पहली बार मिला है, आप पूछ दे कभी कि जीआई टैग पहली बार किस प्रोडक्ट को मिला है, स्टैटिक का प्रश्न हो गया। अब आप कहोगे भैया जी दार्जिलिंग चाय को मिला है जो पश्चिम बंगाल की है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत सरकार ने 2030 तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है। झारखंड अगर त्योहार की बात करें, झारखंड के त्योहार कौन से? अब अच्छा आज पेड क्लास वाले भैया लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, झारखंड के सभी त्योहारों के बारे में। आप कहोगे भैया सरहुल है, कर्मा पूजा है, श्रावणी मेला है और लोक नृत्य कौन सा है? आप कहोगे छऊ है और कौन सा है? आप कहेंगे पाइका है।
अगर बात करेंगे झारखंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, आप कहोगे महेंद्र सिंह धोनी जी को बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ रहे होते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, इसके पहले मैं बता देता हूं, हाँ जिन लोगों ने संकल्प बैच ले रखा है सुपर टेट का फाउंडेशन बैच, जिसमें बेहतर तरीके से सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहे हैं, तो उसमें आपको करंट की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है और करंट का बैच आपको फ्री मिल जाएगा, फोल्डर बना मिलेगा। ठीक है, तो आप उसके लिए बिल्कुल भी क्या है, आप निश्चिंत रहिएगा, वहां पर आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। और इसकी क्लास भी शुरू हो चुकी है और जीके की तैयारी मैं करवा रहा हूं बिना पीपीटी के, लिख के आपको बेहतर तरीके से, और आप बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं और पूरा बैच ले चुके हैं और आपको सिर्फ हमसे जीके पढ़नी है, तो आपको एक जीएस ब्रह्मास्त्र बैच मिल जाएगा सुपर टेट 2026 का। याद रखना, चयन का सबसे सशक्त हथियार है और यहां पर आपको पूरी 40 नंबर की हम तैयारी करा रहे हैं। इसकी भी फीस बहुत नॉर्मल है। ठीक है, आप इसको भी क्या कर सकते हैं, आप परचेज कर सकते हैं। याद रखना 1 बजे क्लास चलती है हमारी, जरूर जितने लोग परचेज किए हैं वो लोग जुड़ते हैं, उनको पता भी होगा। अगला प्रश्न है, श्रम आंकड़ों पर उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अच्छा बताइए किसको किया गया है? अलख एन शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। अब यहां से क्या क्या पूछ सकता है आप बताएंगे। अन्य नियुक्तियां, जैसे वर्ल्ड बैंक के अगर बात करते हैं, कार्यकारी निदेशक किसको बनाया गया? नीलकंठ मिश्रा को हम पढ़ाए थे। सीबीएसई के चेयरमैन किसको बनाया गया? आप कहोगे लोखंडे प्रशांत सीताराम जी को। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष किसको बनाया गया? खलीलुर रहमान को। और अगर बात करते हैं भारत के 27वें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ किसको बनाया गया? आप कहोगे भैया जी कृष्णा स्वामीनाथन जी को। और संजय लोहिया हमने आपको कल पढ़ाया था, निदेशक नियुक्त किए गए हैं आरबीआई और एसबीआई के। ठीक है, चलिए अगला है, राजा पर्व फेस्टिवल का आयोजन किस भारतीय राज्य में हुआ है? याद रखना, राजा पर्व की बात करें, राजा पर्व याद रखना कहां का है? आप कहोगे भैया उड़ीसा का है। अच्छा, कुछ उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। महत्वपूर्ण पर्व तो आपको हम पिछली बार भी रिवीजन करवा दिए थे, है ना। अब देखो सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी है। कोणार्क जो सूर्य मंदिर है उसको ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, इसका निर्माण नरसिंह देव जी ने किया है। अब देखो, अब जो ये हम क्या करते हैं ना, ये हम सारा का सारा अपनी कॉपी पे लिखते हैं और उसके बाद टाइप करवाते हैं, तो आपके लिए ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इग्नोर इसको मत किया करो। आपने देखा होगा कि क्लास मेरी कभी कभार लेट हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी कभार क्या होता है कि जो हमारे टाइपिंग वाले भैया हैं उनको ज्यादा कुछ देना पड़ता है और इतना अपने से निकल नहीं पाता है ना। अपने पे लिमिटेड स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और ऐसा तो है नहीं सब लोग ब्रांड की तरफ भाग रहे होते हैं, तो कभी कभार क्लास लेट हो जाती है। लेकिन एक बात याद रखना, जो आपको कंटेंट देते हैं ना भाई, वो बिल्कुल प्योर देते हैं। और खुद अगर हम बात करें भैया जी, लिखा हुआ, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कुछ कर दिया हो। मैं आपको दिखा देता हूं, ये मैंने कॉपी ही बना रखी है और इसमें पहले सबसे पहले लिखते हैं पूरी तरीके से और लिखने के बाद में तब ही टाइप करवाते हैं। तो आप इग्नोर बिल्कुल भी मत करिएगा, है ना, बेहतर तरीके से पढ़ो। अब देखो, जगन्नाथ मंदिर को क्या कहते हैं? व्हाइट पैगोडा, ये स्टैटिक में भैया पूछ लिया जाता है। चिल्का झील आप कहोगे भैया उड़ीसा में। अच्छा, पूछा जाता है किसके लिए प्रसिद्ध है? राजहंस के लिए प्रसिद्ध है। और याद रखना ये कैसा है? आप कहोगे दूसरा सबसे बड़ा लेगून है। कैसा है? दूसरा सबसे बड़ा लेगून है ये, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, महोत्सव की बात करें तो नुआखाई महोत्सव भी कहां का है? आप कहोगे उड़ीसा का है। ठीक है, तो अगर कोई आदमी उड़ता है तभी तो खाई में गिरता है। याद रखना, रजा पर्व आप कहोगे भैया जी कहां का है? उड़ीसा का। रजा, रजा से रज याद आता है। रज माने क्या होता है? धूल। धूल भी उड़ती है तो उड़ीसा याद हो जाएगा। आप कहोगे बाली जात्रा महोत्सव, छऊ महोत्सव, धानु जात्रा महोत्सव, शीतल षष्ठी पर्व, बोईता वंदना महोत्सव, ये कहाँ के हैं? आप कहोगे उड़ीसा के हैं। अच्छा, उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है, इसका पुराना नाम क्या था? अब्दुल कलाम द्वीप। याद रखना, उड़ीसा के प्रसिद्ध रेत कलाकार अभी हमने आपको बताया है सुदर्शन पटनायक जी हैं। अच्छा बताओ कमेंट में उनको कौन सा पुरस्कार मिला है। अगला है, किस राज्य में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा की शुरुआत करी गई है? एक बार मुझे फटाक से आप लोग भाई बताएंगे कि ड्रोन आधारित डाक सेवा की जो शुरुआत करी गई है वह किस राज्य में करी गई है एक बार। अच्छा, ये शायद प्रश्न आपको मैं करवा चुका था, एक बार मुझे भाई फटाफट से सभी लोग बताएंगे कि ये मैं करवा चुका था क्या आपको? आप कहोगे नहीं करवाया था। हाँ, ये नहीं करवाया था। आप कहोगे भैया कहां पर? आप कहोगे हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, इनके सीएम का नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। अच्छा, भारत का सेब राज्य भी कहा जाता है। चेरी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और लोसर महोत्सव भी कहां पर? हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भाई, अगला बात करते हैं, ग्लोबल चेस लीग के चौथे संस्करण का आयोजन कहां पर भैया जी किया गया है? एक बार बताएंगे भाई, चेन्नई में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, या फिर आप कहोगे मुंबई में? तो आप कहेंगे भैया
भैया ये मनाया गया है कहां पर? बेंगलोर में। कहां पर मनाया गया है? आप कहोगे भैया जी बेंगलोर में। अच्छा याद रखना, अब चेस से कुछ बात करते हैं शतरंज की। आप कहोगे भैया पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद थे। अच्छा पूछ लेता है कभी, उपनाम सबके पूछता है ना, तो याद रखना लाइटिंग किड ऑफ इंडिया है ना, इनको कहा जाता है। इनकी बुक का नाम क्या है? आप कहोगे भैया इनकी बुक का नाम है माइंड मास्टर, है ना। भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? डी गुकेश। पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? विजय लक्ष्मी है। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को। और भारत की पहली बार चेस अकादमी आपको कहां खुलेगी? भुवनेश्वर में खुलेगी। ठीक है। नार्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? आप कहोगे आर प्रज्ञानंद, और मैंने अभी आपको 8 जून की क्लास में यह पढ़ाया हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं। महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा किस राज्य में शुरू करी गई है? यह सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं करी गई है, ट्रांसजेंडर है उनके लिए भी करी गई। कहां पर? आप कहोगे भैया जी केरल में, है ना। चलो केरल के बारे में जानते हैं। केरल के सीएम का नाम क्या है? वीडी सतीशन नाम है। रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा बना है? आप कहोगे केरल बना है। काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा बना है? केरल बना है। त्योहार की बात करें तो ओणम, थय्यम और त्रिशूरपुरम जो त्योहार हैं वह कहां के हैं? केरल के हैं। भारत का पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला राज्य भी केरल ही बना हुआ है। भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय कहां बनाया गया? आपको केरल में। मैंने आपको बताया था उसमें सारे के सारे चिकित्सक संबंधित मॉडल रखे गए। ठीक है। नेक्स्ट, वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला जो पहला राज्य है वो भी केरल बना है, और यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसीलिए क्लास स्पेशल क्लास हो जाती है। चलिए अगला बात करते हैं। स्लोवाकिया की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो याद रखना स्लोवाकिया कहां है? आप कहोगे यूरोप में। तो यूरोप की जो यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वर्तमान प्रधानमंत्री जिनका नाम क्या है? नरेंद्र मोदी जी बने हुए हैं। ठीक है। तो आज के प्रश्न थे। हम कल के जो करंट अफेयर्स है उसका एक बार रिवीजन करा देते हैं, 1 मिनट लगेगा। याद रखना कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स सीपीपीआई 2025 में भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी बना है। अच्छा मुझे बताओ चाबहार बंदरगाह कहां पर है? नेक्स्ट है, उड़ीसा के प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को रूस में आयोजित द्वितीय अंतरराष्ट्रीय सैंड स्कल्पचर महोत्सव में रूस ग्रैंड मास्टर कप 2026 से सम्मानित किया गया है। अगली बात है कि अगर हम बात करते हैं, अरसेन सेफ एक पोर्टेबल उपकरण है जिसे आईआईटी भुवनेश्वर के वैज्ञानिकों ने बनाया हुआ है। अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा है। आयुष्मान भारत योजना लागू करने वाला भारत का 36वां राज्य पश्चिम बंगाल बन गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। फ्रांस में बात करें 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? तो आप याद रखना फ्रांस कर रहा है। गुजरात पुलिस ने लापता व्यक्तियों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मिलाप चलाया। नेक्स्ट है, सेफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत ने जीता है। और विश्व रक्तदाता दिवस 2026 14 जून को मनाया गया है। ठीक है। चलिए, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने तजाकिस्तान को 2 दिवसीय यात्रा के समय संघाई सहयोग संगठन एससीओ सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने देश के पवन ऊर्जा लक्ष्यों को बढ़ाने के लिए 15 जून 2026 को गोवा में ग्लोबल विंड डे का आयोजन किया। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने वित्तीय सेवा विभाग के सचिव संजय लोहिया को आरबीआई और एसबीआई के केंद्रीय बोर्डों में निदेशक नियुक्त किया है। और जून 2026 में केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा करने वाला राज्य उड़ीसा बन गया है। नेक्स्ट है, भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2024 रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मौतें ओवर स्पीडिंग के कारण हुई हैं। अगला बात करते हैं, इसके पहले हमारा जो होमवर्क वाला प्रश्न है उसका आप लोग आंसर देंगे और फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे होंगे। सेफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर मुझे आपसे कमेंट में चाहिए। और मैं आपको आज जो कुछ न्यूज चल रही है उसके बारे में भी अभी बताता हूं कि सुपर टेट के लिए जो न्यूज चल रही है। सबसे पहले बता देता हूं, जिन लोगों ने 99 का बैच नहीं लिया है, हम नए स्टूडेंट को बता रहे हैं तो वो लोग जरूर ले लें, क्योंकि जितने भी इस चैनल पे देख रहे हैं सभी लोग ले चुके हैं अमूमन 99%, क्योंकि यहां पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और आपकी जो 30 नंबर की करंट अफेयर्स है वो अंतिम समय में आपको दिखेगा कि यहां पर आपको वो मलाई दी है, यानी वो निचोड़ देंगे जो आपको खुद लगेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने देरी कर दी तो बाद में फिर इस बैच की हम फीस भी बढ़ा देंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है। चलिए, और जितने हमारे प्यारे साथी हैं और उन लोगों ने अलग से कहीं बैच ले रखा है तो वो जीएस ब्रह्मास्त्र बैच अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं, सुपर टेट के लिए स्पेशल है,
पूरी 40 नंबर की तैयारी आप आराम से पढ़ सकते हैं। अगर आपको डेमो अच्छा लगे आप तो ही पढ़िएगा, डेमो अच्छा मत लगे आप बिल्कुल मत पढ़िएगा। अब हम आपसे बात कर रहे हैं आपको इंपॉर्टेंट नोट क्या करना है। याद रखना भैया जी, अगर हम आपसे कुछ बात करते हैं तो आप एक बार देखना, जैसे कि देखो ये जो चीजें आपको दी जाती है ना, कोणार्क सूर्य मंदिर, ब्लैक पैगोडा, जगन्नाथ मंदिर, व्हाइट पैगोडा, चिल्का झील, ये जो आपको जो फैक्ट मिलते हैं इनको आपको जरूर याद करना है, याद रखना। और जैसा कि आपको पता है कि अभी सुपर टेट का बहुत ज्यादा न्यूज चल रही है, अच्छा कुछ चीजें वायरल हो रही हैं कि जो शहरी है और ग्रामीण है और वो दोनों के दोनों अध्याचन दिए जा चुके हैं। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूं कि ये खबर सही हो सकती है, लेकिन हालांकि आपको पता है अब की बार 100% भर्ती की संभावना है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई को जरूर जारी रखिएगा और पढ़ाई प्रतिदिन करिएगा। देखो हो सकता है पिछली बार की तरीके से 1 या 1.5 महीने का आपको समय दिया जाए, उस समय आप क्या कर लोगे। और एक बात मेरे भैया और मेरी बहन याद रखना कि अगर आप पढ़ाई करते रहेंगे तो आगे आपको वोमेट नहीं हो जाएगी, आपको रिएक्शन नहीं है, नुकसान नहीं कर जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। तो अपनी पढ़ाई को लगातार जारी करिएगा। अब की बार वैकेंसी आने वाली है और अब की बार जो चांस है वो 100% चांस लग रहे हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं 99.99% चांस लग रहे हैं। और ऐसा भी है कि भाई अध्याचन वाली चीजें जो है वो भी सच साबित हो सकती हैं, हालांकि अभी पुष्टि नहीं की गई है इसकी, लेकिन आप लोगों को अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। आप अपनी पढ़ाई जारी रखोगे तो आपको अंतिम समय में कम प्रेशर आएगा, ठीक है। अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखिए। करंट की क्लास डेली चलती है, आप डेली देखिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास रहती है, ठीक है। मुलाकात अगली क्लास में करेंगे। नमस्कार।